सच हर कदम आपके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी में इन दिनों एक नया सिरदर्द उभर चुका है, वो है महाराष्ट्र की राजनीति के नए मोहरे राज ठाकरे के खिलाफ सांसद ब्रिजेश भूषण सिंह का ओपन चैलेंज। केसरगंज के सांसद ब्रिजेश भूषण शरण सिंह ने माननीय प्रमुख राज ठाकरे को अयोध्या में न घुसने देने का तब तक का ऐलान कर दिया है जब तक वो उत्तर भारतीयों पर पहले किए गए हमले या फिर उनके बयानों के लिए माफी न मांग ले। बीजेपी ने शुरू में ब्रिजेश भूषण शरण सिंह के बयान को हल्के में लिया, लेकिन अब ये मामला बड़ा होता जा रहा है क्योंकि केसरगंज के सांसद ने लगभग ये ठान लिया है कि वो इस मुद्दे पर बीजेपी से अलग हटकर राजनीति करेंगे और चाहे जो हो वो राज ठाकरे के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सियासत को हवा देंगे। नरेश पटेल दिल्ली में कांग्रेस के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। 57 वर्षीय उद्योगपति और समाज सेवी नरेश पटेल पाटीदार समुदाय के एक प्रभावशाली शख्सियत हैं। गुजरात में ये पाटीदार समुदाय के बीच बहुत लोकप्रिय है। राष्ट्रीय स्तर पर नरेश तब चर्चा में आए जब जाने माने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर उन्हें कांग्रेस में लाने की कोशिश कर रहे थे। किशोर से पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने भी उनसे मिलकर कांग्रेस से जुड़ने का आग्रह किया था। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने भी नरेश पटेल को अपने पार्टी में शामिल कराने का प्रयास किया। नरेश पटेल का गुजरात में खासा प्रभाव है, इसलिए हर पार्टी उनके ऊपर डोरे डाल रही है। कहा जा रहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में उनके समर्थन वाली पार्टी को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में सरकारी खदान लेने के चक्कर में गरीब बने अमीर। तमाम उपभोक्ताओं अब कार्रवाई की जद में आ गए हैं। डिपार्टमेंट ने ऐसे उपभोक्ताओं को 20 मई तक राशन कार्ड विभाग में सरेंडर करने की मोहलत दी है। इसके बाद जांच में अपात्र पाए जाने पर राशन सामग्री ले चुके उपभोक्ताओं से वसूली की जाएगी। हमीरपुर जिले में करीब 12 लाख की आबादी में पात्र गिरसती के 2,03,231 सफेद राशन कार्ड डिपार्टमेंट ने जारी कर रखे हैं। वहीं अति गरीब के 36,022 लाल राशन कार्ड धारक हैं। यूपी के हरदोई में बीएसए ने 4 शिक्षकों को निलंबित किया है। ये शिक्षक समीक्षा बैठक के दौरान असलहे लेकर पहुंचे थे और बैठक के बाद मारपीट भी की गई थी। दोनों ही पक्षों ने इसकी एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं डीएम ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है और इन शिक्षकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद बीएसए ने 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं या बनवाने जा रहे हैं तो ये काम जरूरी करवा ले, अन्यथा आपका पासपोर्ट आवेदन होने के बाद लौट सकता है। इसके बाद आपको दोबारा से आवेदन करना पड़ सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के पासपोर्ट सेंटर गाजियाबाद में इस तरह के काफी आवेदन आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें होल्ड पर डाला जा रहा है। दूसरी ओर आवेदक परेशान है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल की पार्टी नेतृत्व के साथ बढ़ती दरार को एक और मजबूत संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मंगलवार को गुजरात दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फायर ब्रांड पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के साथ आमने सामने की बैठक से परहेज किया। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने दाहोद में एक रैली में हार्दिक पटेल के साथ मंच साझा किया, लेकिन उनसे अकेले मिलने से परहेज किया क्योंकि माना जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में एक से अधिक मौकों पर हार्दिक पटेल द्वारा राज कांग्रेस नेतृत्व की खुले तौर पर आलोचना करने के चलते राहुल गांधी नाराज माने जा रहे हैं। समुद्र जब उफनता है तो बहुत सी चीजों को बाहर निकाल देता है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात आसानी की वजह से समुद्र इस समय उफान पर है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम के तट पर उफनती लहरों में एक ऐसी चीज बहकर आ गई है जिसे देखकर लोग दंग है। ये एक रथ की तरह दिखने वाला ढांचा है जिस पर सोने जैसे रंग की परत चढ़ी हुई है। इसे देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कहां से आ गया होगा और किसका है।
पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर बात करें पिछले 24 घंटों की तो भारत में कुल 2897 नए मामले सामने आए हैं। वहीं महामारी की वजह से 54 लोगों की जान चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल 19,494 एक्टिव केस और पॉजिटिविटी रेट 0.61% है। बीते मंगलवार को 2,288 मामले सामने आए थे और 10 संक्रमितों की मौत हुई थी, जबकि 3,044 लोग ठीक हुए थे। वहीं सोमवार को 3,207 नए मामले दर्ज किए गए थे और 29 लोगों की जान चली गई थी। भरतपुर में 2 दिन पहले 2 समुदायों में हुए झगड़े के बाद अब पुलिस प्रशासन ने पूरे जिले में अनिश्चितकाल के लिए धारा 144 लगा दी है। घटना स्थल के आसपास के इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर दिया गया। वहीं भरतपुर शहर में सभी मकानों की छतों का ड्रोन से सर्वे कराया जाएगा। घटना के बाद पुलिस की ओर से तत्काल चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान घटना स्थल के आसपास के मकानों की छतों से भारी मात्रा में कांच की खाली बोतलें और पत्थर बरामद हुए थे। अब सर्च ऑपरेशन में किसी के घर की छत पर कांच की बोतलें और पत्थर पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के भीलवाड़ा में मंगलवार की रात एक 22 वर्षीय व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने के बाद आज सुबह इंटरनेट बंद कर दिया गया है। भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा है, भीलवाड़ा में गुरुवार 12 मई को सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेगी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है। पुलिस द्वारा आगे की जाँच की जा रही है। हत्या कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई है। दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में इन दिनों जहां प्रचंड गर्मी पड़ रही है, वहीं चक्रवाती तूफान आसानी कई राज्यों में कहर बरपा रही है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में इस तूफान का काफी असर देखा जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, उत्तर पूर्व के राज्यों में देखने को मिल रही है। तूफान आसानी का असर झारखंड और बिहार में भी नजर आ रहा है। कर्नाटक के IPS ऑफिसर P. रविंदर नाथ ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्य सरकार के जिम्मेदार बताया है। IPS P. रविंदर नाथ का कहना है कि उनका उत्पीड़न हो रहा था। बता दें कि इस बात के सामने आने के बाद कर्नाटक की राजनीति में हड़कंप मच गया है। रविंदर नाथ ने अपने करियर में चौथी बार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने 2008 से 2014 और 2020 में भी अपना इस्तीफा दे दिया था। उनकी तरफ से एक चिट्ठी लिख इस बात का ऐलान किया गया। हाल ही में रविंदर नाथ का कर्नाटक पुलिस की ट्रेनिंग विंग से ट्रांसफर कर दिया गया था। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।